हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज का वीडियो होने वाला है मुगल वंश के ऊपर, जिसमें आज मुगल वंश को पूरा फिनिश ही कर देंगे। तो चलो शुरू करते हैं बिना देरी किए। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, और इससे पहले भी मैंने बहुत सारी वीडियो डाली हैं, आपको देखना है तो देख सकते हैं, उससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलो अगला शुरू करते हैं टॉपिक मुगल वंश का। मुगल वंश का कार्यकाल कब से कब तक चला? 1526 से 1857। संस्थापक कौन है? बाबर हैं। 1526 से 30 तक रहे थे। ठीक है। बाबर का जन्म कब हुआ था? 14 फरवरी 1483 में हुआ था। फरगना में हुआ था, उज्बेकिस्तान में। ठीक है। इनके पिता का नाम क्या है? उमर शेख मिर्जा। ठीक। तैमूर वंश के थे, 5वीं पीढ़ी थी इनकी। इनकी माता का नाम है कुतलुग निगार खानम। चंगेज खां वंश की 14वीं पीढ़ी से है ये। ठीक है। आगे आ जाओ। बाबर ने 1504 में काबुल व कांधार को जीता था, और पुनः 1511 में बाबर ने समरकंद को जीता शाह इस्लाम की मदद से। दौलत खां लोधी पंजाब के गवर्नर स्वतंत्र घोषित किए गए। ठीक। दिल्ली की गद्दी पर इब्राहिम लोधी बैठा था। आगे आ जाओ। इब्राहिम लोधी का चाचा कौन था? आलम खां लोधी। 1518 से 1519 में बाबर ने भेरा को जीत लिया था, और जब बाबर काबुल लौटा तो दौलत खां ने उसके प्रतिनिधित्व को भेरा से निकाल दिया। 1520 से 1521 में बाबर ने कई बार पुनः आसानी से भेरा और सियालकोट को जीत लिया था। बाबर के आक्रमण के समय भारतीय राजा कौन कौन से थे? तो विजयनगर था, कृष्णदेव राय थे शासक। दिल्ली इब्राहिम लोधी थे। बंगाल में नुसरत शाह थे। मेवाड़ में राणा सांगा थे। दौलत खां के पुत्र दिलावर खां बाबर को भारत आने के लिए निमंत्रित किया था। बाबर के 4 युद्ध हुए थे, जिसमें चारों में वो जीत गया था। ठीक। पहले हुआ था पानीपत का युद्ध, 21 अप्रैल 1526 में हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था। इस युद्ध में तुगलमा, उस्मानी, रूमी विधि ये सब किससे सीखी थी? उज्बेकों से सीखी थी। ठीक। फिर आ जाओ आगे। बाबर वर्सेस इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। ठीक है। और इब्राहिम लोधी हार गया था। आगे चलते हैं। बाबर को सपोर्ट किसने किया था? दौलत खां और आलम खां लोधी ने। ठीक। इब्राहिम लोधी का सहयोगी कौन था? विक्रमजीत ग्वालियर से। ये प्रथम और अंतिम शासक था। ठीक है। दिल्ली सल्तनत का जो शासक था वो युद्ध में मारा गया था। ठीक। इस युद्ध के बाद बाबर ने कलंदर की उपाधि ली थी। ये क्वेश्चन आता है, याद कर लेना। फिर आया खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 में हुआ था। बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। पता है सब में बाबर ही जीता है, तो बाबर जीता था। ठीक है। इसका सपोर्ट कौन कर रहा था? तो महमूद लोधी और दौलत खां। आपने मेरी मदद नहीं की जब मैं दिल्ली और लाहौर के लिए लड़ रहा था, ये किसने कहा था? राणा सांगा ने। ठीक है। जिससे इसका युद्ध हो रहा था। इस युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि ली थी और जिहाद का नारा लगाया था। ठीक। चलो आगे बढ़ो। अब आया चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध हुआ था 29 जनवरी 1528 में। मेदिनी राय और बाबर के बीच में हुआ था, तो इसमें मेदिनी राय हार गया था। ठीक। बड़ी संख्या में महिलाओं ने जौहर किया था। चलो आगे आ जाओ। घाघरा का युद्ध 5 मई 1529 में हुआ था। बाबर और अफगान के बीच में हुआ था। ठीक है। इसमें महमूद लोधी था, शेर शाह सूरी था, नुसरत खां को हराया था। यह युद्ध जो जल और थल दोनों पर लड़ा गया है। 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। इनकी ऑटोबायोग्राफी क्या थी? बाबरनामा और तुझके बाबरी। तुर्की भाषा में लिखी गई थी, याद रखना है, क्वेश्चन आता है। तुर्की भाषा में लिखने वाला ये पहला शासक था। ठीक है। इसकी कब्र कहाँ थी? काबुल में। ठीक है। आगरा का स्थान ये लगता है। चलो आगे आ जाओ। अच्छा, बाबर के कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे। हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल। ठीक। ये दिल्ली और लाहौर पर शासन किया है इसने। इसने काबुल और कंधार पर किया, यह संभल पर किया, और इसने अलवर पर किया। अब आया हुमायूं। हुमायूं 1530 से 40 तक रहा, और 1555 से 56 तक रहा। फिर क्या हुआ था? 1540 में इसका शेरशाह सूरी के साथ युद्ध हुआ था, जिसमें वो शेरशाह सूरी को फिर से हरा देता है, और क्या करता है, और 1555 में फिर से वापस सत्ता में लौट जाता है। चलो आगे आ जाओ। इसका मूल नाम नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था। जन्म इसका 1508 ईस्वी में हुआ था। 1530 में कालिंजर अभियान जीता था इसने। 1532 में चुनार का किला घेरा था इसने। ठीक है। 1532 में दोहरिया युद्ध जीता था, जिसमें शेर शाह सूरी और महमूद लोधी शामिल था। ठीक है। शेर शाह ने अपने बेटे कुतुब खां हुमायूं की सेना में भर्ती कराया था। ठीक। हुमायूं के समय गुजरात का शासक कौन था? बहादुर शाह था। 1533 में दीन पनाह पुस्तकालय की स्थापना की थी इसने। 1537 में चुनार का किला जीता था। शेर शाह सूरी ने रोहतास किले पर कब्जा कर लिया था। 1535 में मालवा और गुजरात को बहादुर शाह से जीता था।
1539 में चौसा का युद्ध हुआ था। हुमायूं वर्सेस किसके बीच में? शेरशाह सूरी के बीच में। कर्मनासा नदी में कूदकर जान बचाई थी इसने। इसमें इसकी मदद किसने की थी? भिस्ती ने मदद की थी। हुमायूं ने भिस्ती को एक दिन का शासक बनाया था। चमड़े के सिक्के चलाए थे। 1540 में कन्नौज या बेलग्राम का युद्ध हुआ था। हुमायूं वर्सेस शेरशाह के बीच में हुआ था। 1541 में हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु मीर अली की बेटी हमीदा बानो बेगम से शादी हो गई थी। किसकी? हुमायूं की। 1542 में बेटे अकबर का जन्म हुआ था। ठीक है, जन्म हुआ था राणा वीर साल के यहाँ अमरकोट में। 15 वर्ष के बाद हुमायूं वापस आया था। 23 जुलाई 1555 में सरहिंद का युद्ध जीता था और दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। हुमायूं और सिकंदर लोदी के बीच युद्ध हुआ, जिसमें सिकंदर लोदी हारा और बैरम खान और ईशा खान ने इसकी मदद की थी। इस युद्ध के बाद अकबर को लाहौर का सूबेदार बनाया गया। 1556 में दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। हुमायूं पूरे जीवन भर लुढ़कता रहा और अंत में ही लुढ़क कर ही मर गया। लुढ़कने का मतलब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे लुढ़कने का मतलब है कि वो अपने निर्णय पे, अपने विचारों पे जो है डामाडोल रहता था। ठीक है, उसके हालात भी ऐसे ही चलते थे जो डगमग होते रहते थे। ठीक है, इसी तरीके से उसने पूरी लाइफ काटी है अपनी और अंत में वो गिर कर ही मर गया। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। बुक कौन सी है? हुमायूं नामा। ठीक, लेखक कौन है? गुलबदन बेगम। ये क्वेश्चन आता है बहुत ज्यादा। सौतेली बहन थी इसकी, याद रखना ये। मकबरा दिल्ली में है इसका। हमीदा बानो बेगम के आदेश पर 1562 में तैयार हुआ था। ठीक, फारसी शैली का प्रयोग हुआ था। चार बाग शैली का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था। हुमायूं से जुड़ी अन्य बातें कौन कौन सी हैं? जैसे उन्होंने तबल ए अदल न्याय की तबला बनाई। ठीक, हुमायूं ज्योतिष में बहुत विश्वास करता था, तो ज्योतिष में बहुत अधिक विश्वास करता था और मृत्यु के समय अकबर 13 वर्ष और 3 माह का था। तो सूरी वंश 1540 से 1555 तक चला। शेरशाह सूरी का कार्यकाल 1540 से 1545 तक था। बचपन का नाम इसका क्या था? फरीद खां। आता है क्वेश्चन। पिता का नाम क्या था? हसन खां। जौनपुर का जमींदार था। ठीक है, बिहार का सूबेदार बिहार खां लाहौनी मोहम्मद शाह था। ठीक, इनके पुत्र कौन थे? जलाल खां। ये मोहम्मद शाह ने अपने बेटे का संरक्षक फरीद खां को नियुक्त किया था। चलो आगे आओ। शेर को मार गिराने के कारण शेर शाह का नाम कहलाया था इनका। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है। बाहर खां लोहानी की विधवा दूदू बेगम से शादी कर ली थी। किसने? शेरशाह सूरी ने। आगे बढ़ो। 1529 में बंगाल का सूबेदार नुसरत शाह को हराया था इसने। हजरत अली की उपाधि ली थी। 1530 में चुनार का किला मिला, लाड मलिका से विवाह करने से मिला था इसको। ठीक है, 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच। हुमायूं हार गया था और शेरशाह सूरी जीत गया था। अल सुल्तान आदिल की उपाधि ली थी इसने। ठीक, 1540 में क्या हुआ था? कन्नौज और बेलग्राम का युद्ध हुआ था। 1543 में रायसीना को जीता था। पूरन मल जाट को धोखे से हराया था इसने। 1545 में कालिंजर का अभियान हुआ था। उक्का नामक तोप फट गई थी, तभी इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और कालिंजर विजय के बारे में सुनकर मरा था। तो हुआ क्या था कि मतलब ये जब लड़ने गया था ना, तोप फट गई थी, तो ये बहुत बुरी तरीके से झुलस गया था। इसको वापस ले आया गया था, पर जब उसको पता चला ना कालिंजर जब जीत गया है, तो बस सुन के मर गया। तो मतलब वो हालत ही थी मरने की उसकी। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। इसका मकबरा कहाँ है? सासाराम बिहार में है। ये याद रखना बहुत आता है। शेरशाह सूरी के कार्य कौन कौन से थे? दिल्ली में पुराना किले का निर्माण करवाया था। यह आता है। उपज के आधार पर 1/3 कर लिया था। बाद में क्या हुआ था? टोडरमल ने इसे ही अपनाया था। आगे चलो। पट्टा और कबूलियत की शुरुआत की थी। सड़क के आजम या जीटी रोड की मरम्मत कराई थी। ठीक है, ऑकलैंड ने कहा था ये, याद रखना ये। डाक व्यवस्था का जनक भी इसे कहा जाता है। हेमू को डाक व्यवस्था का प्रमुख बनाया था। ठीक, गज सिकंदरी का प्रयोग किया था भूमि मापने में। 1541 में पाटलिपुत्र को पटना के रूप में स्थापित किया था। इस्लाम शाह 1545 से 1554। फिरोज 3 दिन के लिए रहा था सिर्फ। मुबारिज खां ने मार दिया। इस्लाम शाह का भाई था। चलो आगे आ जाओ। मोहम्मद शाह आदिल सूरी के नाम से बैठा था। हेमू को सेनापति बनाया था और विक्रमादित्य की उपाधि ली थी। अकबर 1556 से 1605। सबसे लंबा शासन इसी का चला था। जन्म हुआ था इसका 15 अक्टूबर 1542 में। राणा वीर साल के यहाँ अमरकोट में हुआ था। ठीक है, बचपन का नाम क्या था इसका? जलाउद्दीन जलाल था। पालन पोषण किसने किया था? अस्करी की पत्नी सुल्तान बेगम, बाबर की बहन जायदा खान। ठीक, 1551 में गजनी का सूबेदार बनाया गया। संरक्षक कौन है? मुनीम खां। 1551 में ही हिंदाल की बेटी रुकैया बेगम से शादी की, जब वह 9 वर्ष का था, तभी कर ली। 1555 में सरहिंद के युद्ध के बाद लाहौर का सूबेदार बना और संरक्षक बैरम खां को बनाया था अपना। ठीक, 10 फरवरी 1556 में ईंटों के सिंहासन पर कालानौर पंजाब में राज्याभिषेक हुआ था बैरम खां का। उस साइड जो है बैरम खां का बहुत ज्यादा प्रभाव देखा गया था। तो चलो आगे आ जाओ।
1556 से 1560 बैरम खां का प्रभाव रहा था, यही बताया। ठीक है, सिया मुसलमान था। 1560 में माहम अनगा ढाई माँ के कहने पर अकबर क्या करता है, बैरम खां को वजीर के पद से हटा देता है। 1561 में बैरम खां मक्का की यात्रा पर निकले। पाटन में मुबारक खां ने उन्हें मार दिया। बैरम खां को खान खाना की उपाधि दी गई थी, यह आता है। अकबर की शादी किसी हुई, सलीमा से। पुत्र का नाम क्या था, अब्दुल रहीम। संरक्षक में लिया और खाने खाना की उपाधि दी थी इसको। 1560 से 1562 में हरम दल का प्रभाव रहा था। 1562 में क्या था, मेवाड़ जयपुर पर ने बहुत ध्यान दिया था। बहारमल या बिहारी मल कह लो इनको, इनकी पुत्री थी हरकाबाई या जोधाबाई मरियम उजमानी। चलो आ जाओ। भारत मल को 5000 रुपए का मनसब दिया था। भगवान दास पुत्री मानबाई की शादी किससे हुई थी, जहांगीर से। ठीक है, पुत्र कौन हुआ था, मान सिंह को 7000 का मनसब दिया था। 1564 में गोंडवाना रानी दुर्गावती थी। 1600 में अहमदनगर और बीजापुर का अभियान किया था, जिसमें चांद बीबी के बारे में पता चला था। 1572 में गुजरात अभियान किया गया था, पहली बार समुद्र देखा था। 1562 में दास प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह खत्म कर दिया था। 1563 में तीर्थ यात्रा का समाप्त कर दिया था। 1564 में जजिया का समाप्त कर दिया था। 1575 में इबादत खाना शुरू की और मनसबदारी शुरू की। इबादत खाना क्या होता है, सभी धर्मों के प्रमुखों के डिस्कशन। ठीक है, और मनसबदारी क्या होता है, रैंक जिसके बेसिस पर घोड़े और सैलरी दी जाती थी। ठीक है, और ये इसकी ट्रिक है, दा से दास प्रथा, त से तीर्थ यात्रा, जा से जजिया कर, ई से और माँ से इबादत खाना और मनसबदारी। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। ओपन किया था 1578 में इन्होंने इबादत खाना, आम जनता के लिए खोला था। ठीक है, मजहर 1579 मजहर की घोषणा की थी। धार्मिक विवाद होने पर अकबर की कही बात निर्णायक होगी। दीन 1582 नया धर्म दीन इलाही चलाया था और इबादत खाना बंद कर दिया था। ठीक है, दीन इलाही को 19 लोगों ने स्वीकार किया था। इनमें से एकमात्र हिंदू बीरबल था। कौन था हिंदू, बीरबल। अच्छा, किसी को पता है कि बीरबल का असली नाम क्या था, तो कमेंट में जरूर बताना। इलाहा 1583 में प्रयागराज का नाम बदलकर इलाहाबाद रख दिया था। ठीक, इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, 1585 रॉल्फ फिंच अकबर के दरबार में आया था। 1579 में थॉमस स्टीफन गोवा आया अकबर के समय पर। ये क्या था, ईसाई मिशनरी था, इसलिए धर्म का प्रचार प्रसार करने आया था। चलो आ जाओ। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। अकबर, इसका सेनापति कौन था, मान सिंह। और महाराणा प्रताप, इसका सेनापति कौन था, हकीम खां। 1572 में राणा प्रताप गद्दी पर बैठा था। 1576 में हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था, उसमें अकबर के सेनापति कौन थे, मान सिंह। महाराणा प्रताप के सेनापति कौन थे, हकीम खां। पिता उदय सिंह, माता जयंतीबाई। घोड़ा कौन सा था, चेतक। हाथी राम प्रसाद। अच्छा, 9 रत्न थे अकबर के दरबार में। ठीक है, कौन कौन थे, बीरबल, इनका रियल नाम क्या है, महेश दास। 1586 में यूसुफ जाही जाति के विरुद्ध विद्रोह को रोकते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अबुल फजल फिर आए। पिता का नाम क्या है, शेख मुबारक। अकबरनामा लिखी थी इन्होंने अबुल फजल ने। तीसरा भाग आईने अकबरी था। ठीक, जहांगीर के कहने पर इनकी हत्या वीर सिंह बुंदेला ने की थी। फिर है फैजी, अबुल फजल के बड़े भाई थे, जहांगीर के शिक्षक। फिर है टोडरमल, वित्त मंत्री थे, भूमि माप की व्यवस्था की थी। गजे इलाही, भूमि मापन का पैमाना था, ये 31 इंच मापते थे। ठीक है, मान सिंह सेनापति था। मुल्ला दो प्याजा हाजिर जवाब था। तानसेन, रियल नेम क्या था, राम तनु पांडे। तानसेन संगीत का विद्वान था। मकबरा ग्वालियर में था। उपाधि कंठ भरण वाणी विलास। मियाँ की मलार और मियाँ की ड्योढ़ी क्या है इनकी प्रमुख रचनाएं। चलो आगे आ जाओ। फिर है अब्दुल रहीम खाने खाना, बैरम खां के पुत्र थे। उपाधि क्या है, खाने खाना की। बाबरनामा का फारसी अनुवाद किया था। बाबरनामा किसमें निकल गई है, तुर्की में। फकीर अजीउद्दीन हकीम हुकाम, ये विश्वास पात्र था। अकबर ने कौन कौन से निर्माण कार्य किए हैं, तो हुमायूं का मकबरा बनवाया, फतेहपुर सीकरी 1571 में इसे राजधानी ही बनाया था। 1986 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी इसे शामिल किया गया है। ठीक है, खास महल बनवाया, झरोका दर्शन, पंचमहल, जोधाबाई का महल, बीरबल की कोठी, मरियम की कोठी, सलीम चिश्ती की दरगाह, आगरा का लाल किला, दीवाने आम दीवाने खास को शाहजहां ने बनवाया था। इलाहाबाद का किला 1606 में बुलंद दरवाजा बनवाया था, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था, याद रखना आता है ये। मृत्यु कब हुई थी, 1605 में हुई थी, अतिसार या डायरिया से हुई थी। मकबरा कहाँ है, इसका सिकंदरा में है। भित्ति चित्रकला का विकास भी किया था। अब आया जहांगीर 1605 से 1627। बचपन का नाम क्या था, सलीम। माता का नाम क्या था, जोधाबाई या आमेर। इनके 4 पुत्र थे, खुसरो, शाहजहां, परवेश और शहरयार। जो खुसरो की माँ थी वो मानबाई थी,
शाहजहाँ के को खुर्रम भी कहते थे। इनकी माता का नाम क्या था? जगत गोसाई या जोधाबाई, उदयपुर से। ठीक है। 1606 में बड़े बेटे खुसरो ने विद्रोह किया। भेरवाल का युद्ध, इसमें खुसरो हारा था। खुसरो ने 5वें सिख गुरु अर्जुन देव के यहाँ शरण ली थी। क्या हुआ था? 1606 में जब खुसरो ने युद्ध किया था तो वो हार गया था। तो खुसरो बाद में कहाँ गया था? गुरु अर्जुन देव के पास रहने गया था। ठीक। और वहाँ जाके उनको कैद कर लिया था और इसी समय गुरु अर्जुन देव की ने हत्या कर दी थी। यही सिखों के प्रथम शहीद माने जाते हैं। ठीक है। तो अर्जुन देव की हत्या की थी, प्रथम शहीद माने जाते हैं। आगे आ जाओ। 1611 में नूरजहां से विवाह किया था। पहला पति शेर अफगान था इसका और इसकी बेटी थी लाडली बेगम और इसकी शादी किससे हुई थी? शहरयार से। ठीक है। अच्छा, नूरजहां की माता, इनका नाम था अजमत बेगम। गुलाब से इत्र निकाल की विधि आती थी। पिता कौन थे? मिर्जा ग्यास बेग। मिर्जा ग्यास बेग को एतमादुद्दौला की उपाधि दी गई। मकबरा कहाँ है इनका? आगरा में। नूरजहां ने बनवाया था। ठीक है। संगमरमर का पहला मकबरा था। पितरादुरा का प्रयोग किया गया था। ये शैली होती है। ठीक है। उकेरी हुई आकृति से हीरे जवाहरात लगे होना, ऐसी एक चित्रकला होती है जिसमें जवाहरात गढ़े जाते हैं। ठीक है, समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं। 1622 में खुर्रम का विद्रोह हुआ शाहजहां से। कारण क्या था? नूरजहां चाहती थी कि शहरदार अगला बादशाह बने। जहांगीर के दरबार में अंग्रेज कौन कौन आए थे? कैप्टन हॉकिंस आया था। 1608 में सूरत में आया था। ठीक है। फिर 1609 में आगरा में जहांगीर के दरबार में आया था। इंग्लिश खान की उपाधि दी थी और 400 जात का मनसबदार बनाया था। 1611 में कौन आया? मिडल्टन। 1615 में कौन आया? थॉमस रो आया। ठीक। चलो आगे बढ़ो। मेहरुनिसा, नूर महल, नूरजहां, ये सब इनको कहा जाता है। मृत्यु कैसे हुई? 1627 में अत्यधिक शराब के सेवन की वजह से बीमार हो गया था। मकबरा कहाँ है इसका? लाहौर में। आत्मकथा कौन सी है? तुझके जहांगीरी। जहांगीर के समकालीन कौन था? तुलसीदास। अकबर के समकालीन कौन था? एलिजाबेथ वन। ईरान शाह अब्बास, तुलसीदास, सूरदास। अब्दुल कादिर बदायूनी, इसने महाभारत का फारसी में अनुवाद अकबर के कहने पर किया था। ठीक है। अब आया शाहजहां 1627 से 1658। इनके बचपन का नाम क्या था? खुर्रम। माता कौन थी? जोधाबाई, जगत गोसाई, उदयपुर। इनकी पत्नी का नाम क्या है? अर्जुमंद बानो बेगम। ताजमहल बनवाया था, जिनको मुमताज महल भी कहा जाता है। 4 पुत्र थे, दारा शिकोह, शाह सुजा, औरंगजेब, मुराद बख्श। दारा शिकोह पंजाब को देखता था और शाह सुजा बंगाल, औरंगजेब दक्कन, मुराद बख्श गुजरात। राज्याभिषेक आगरा में हुआ। 1628 में आगरा को राजधानी बनाया था इसने। 1638 में दिल्ली को राजधानी बनाया था। शहर इसने बसाया था शाहजहानाबाद। ठीक है। 1636 में गोलकुंडा जीता। बादशाह अब्बास शाह थे। गोलकुंडा के जो वजीर थे मीर जुमला ने कोहिनूर शाहजहां को दिया था। अब स्थापत्य कला पे आ जाओ। ताजमहल 1631 से 1653। डिज़ाइन किसने बनाया था? अहमद लाहौरी। ये आता है क्वेश्चन। ठीक है। रूपरेखा या निर्देशन किसने तैयार किया था? ईशा खां। ये भी क्वेश्चन आता है। संगमरमर से बना था यह और राजस्थान के मकरामे से मंगाया गया था, याद रखना। जामा मस्जिद दिल्ली में, लाल किला दिल्ली में, मयूर सिंहासन तख्त ताउस बादल खान ने बनाया था। ठीक है। 1657 में शाहजहां की तबीयत खराब हो गई थी। अब मुगल साम्राज्य के उत्तराधिकार के कौन कौन से युद्ध हुए हैं वो भी देख लो। तो बहादुर शाह का युद्ध हुआ है जनवरी 1658 में। शाही सेना वर्सेस शाह सुजा हार गया था। ठीक है। फिर है घरमत का युद्ध, अप्रैल 1658। शाही सेना इनकी कौन थी? औरंगजेब, जसवंत सिंह, मुराद बख्श। इन्होंने हराया था। ठीक है। ये सब लोग क्या हो गए थे? जीत गए थे। ठीक है। आगे चलो। फिर है सामूगढ़ का युद्ध, मई 1658 में हुआ था। दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच हुआ था। दारा शिकोह हार गया था। गद्दी पर औरंगजेब बैठा और अपने पिता को नजरबंद कर दिया था इसने। ठीक है। 1666 में इनकी मृत्यु हो गई थी, इनके पिता की। फिर देवरिया का युद्ध 1659 में दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच हुआ था। इसमें फिर से दारा शिकोह हार गया था। औरंगजेब का राज्याभिषेक फिर कब हुआ? 1658 से 1707। 2 बार राज्याभिषेक हुआ है इनका। आगरा में 1658 में सामूगढ़ के युद्ध के बाद और दिल्ली में देवरिया युद्ध के बाद। ठीक है। ये वाला 2 बार राज्याभिषेक हुआ औरंगजेब का, ये याद कर लेना। 6 शासक जिनका 2 बार राज्याभिषेक हुआ है, कौन है वो? औरंगजेब, फिरोज शाह तुगलक, इब्राहिम लोदी, बहलोल लोदी, शेरशाह सूरी, शिवाजी महाराज। ठीक है। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या कर दी। इस्लाम कबूल नहीं किया था उन्होंने। ठीक है। इन्होंने कश्मीर में हिंदुओं के जबरन धर्म परिवर्तन पर विरोध किया था।
पत्नी का नाम है दिलराज बानो बेगम रबिया उर्द दुर्रानी। बीबी का मकबरा कहाँ है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। इसे ताज की फूहड़ नकल कहा जाता है। ठीक है। 1665 में मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था। 1669 में आगरा क्षेत्र में जाट विद्रोह हुआ था। इसमें जो प्रमुख थे वो थे गोकुल। ठीक। इनके बाद राजा राम और चूड़ामण में ये विद्रोह हुआ, जिसने अकबर की कब्र खोदी किसने? राजा राम ने, और इनकी हड्डियों को निकाल के जला दिया था। ठीक है। चलो आगे आ जाओ। 1679 में जजिया पुनः शुरू कर दिया इन्होंने। ठीक है। झरोखा दर्शन बंद कर दिया, नौरोज खत्म कर दिया, नाचना गाना बंद कर दिया, मदिरा बंद कर दिया। मकबरा कहाँ था? औरंगाबाद महाराष्ट्र में। ठीक। आगे आ जाओ। अब आ गया उत्तरवर्ती मुगल। ये ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही है, बस उसको भी देख लेते हैं, फिर मुगल काल खत्म हो जाएगा। उत्तरवर्ती मुगल में क्या था? बहादुर शाह प्रथम 1707 से 1712। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह की मदद से आया था ये गद्दी पर। ठीक। बहादुर शाह प्रथम। मराठा को दक्कन में सरदेशमुखी का अधिकार दिया गया, लेकिन चौथ का नहीं दिया गया। इसी कारण मराठी इस राजा को नहीं मानते थे। फिर आगे आ जाओ। जहानादार शाह 1712 से 1713। इसको लंपट मूर्ख कहा जाता था। इसकी पावर थी जुल्फिकार खां के हाथों में। अब आया फर्रुखशियर 1713 से 1719। घृणित कायर था ये। 1717 में अंग्रेजों को मुक्त व्यापार का पट्टा दिया था इसने। यह शरीयत बंधुओं की मदद से गद्दी पर बैठा था। पहला मुगल सुल्तान जिसकी हत्या किसी अमीर या उच्च पदाधिकारी ने की थी, यही था। ठीक है। फिर मोहम्मद शाह रंगीला रोशन अख्तर 1719 से 1748 तक रहे। जजिया कर हटाया। 1737 में क्या किया? बाजीराव वन ने दिल्ली पर आक्रमण किया था। 1739 में ईरानी शासक नादिर शाह का आक्रमण हुआ। ठीक है। फिर आओ आलमगीर सेकंड 1754 से 1758। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक है। फिर है शाह आलम सेकंड 1759 से 1806, 47 वर्ष तक रहे। इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है कि पानी का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1528 में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। ठीक है। ये क्वेश्चन जरूर आता है, याद कर लेना। और सेकंड कब हुआ? 5 नवंबर 1556 में हुआ था, हेमू और अकबर के बीच में। फिर है बक्सर का युद्ध 1764 में। फिर इलाहाबाद की संधि हुई थी 12 अगस्त से 16 अगस्त में 1765 में। ठीक है। फिर अकबर सेकंड 1806 से 1831। राजा राम मोहन राय को इंग्लैंड भेजा मुगल बादशाह की पेंशन शुरू कराने के लिए। बहादुर शाह सेकंड 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था इन्होंने। जफर नाम से कविताएं लिखता था। मिर्जा गालिब इन्हीं के समय दिल्ली में रहते थे। रंगून भेजा गया था इन्हें, वहाँ 1862 में इनकी मृत्यु हो गई थी। अब मुगल मकबरा कौन कौन सा है ये भी देख लेते हैं। बाबर का काबुल में, हुमायूं का दिल्ली में, अकबर का सिकंदरा में, जहांगीर का लाहौर में, शाहजहां का आगरा में, औरंगजेब का महाराष्ट्र औरंगाबाद में। तो ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। थोड़ा लंबा चैप्टर है, पर एक ही वीडियो में मैंने इसे जल्दी जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश की है। तो अगर आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना। और इस पीडीएफ का लिंक आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।